नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, चारबाग स्टेशन पर बड़ा हादसा। चारबाग स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर हुआ हादसा। शहीद एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतरे, यात्रियों को दूसरी ट्रेन से भेजने का इंतजार। कोई हताहत नहीं, राहत और बचाव कार्य जारी। जी हां, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चारबाग स्टेशन पर बड़ा हादसा हो गया। चारबाग स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर यह हादसा हुआ है। बता दें कि शहीद एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर जाने के कारण यह हादसा हुआ। यात्रियों को दूसरे ट्रेन से भेजने के इंतजाम किए गए। हालांकि इस पूरे हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। वहीं इस पूरे खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता रेहान वारसी जुड़ चुके हैं। रेहान जी, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? किस तरह का बचाव कार्य हो रहा है? जी कीर्ति, बताना चाहूंगा, बिल्कुल राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे 2 डिब्बे पटरी से उतर गए और साथ ही साथ मौके पर डीआरएम मौजूद है। राहत बचाव कार्य जारी है और जहां पर कमियां पाई गई हैं, मामले की जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। डीआरएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मौके पर रेलवे प्रशासन के साथ साथ पुलिस बल भी मौजूद है और जो यात्री थे उनको दूसरी ट्रेन से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। ये भी बताना चाहूंगा, अमृतसर से लखनऊ होते हुए जयनगर ट्रेन जा रही थी, जहां पर लखनऊ के खम्बन पीर की दरगाह के पास प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। इस पे रेल विभाग का क्या कुछ कहना है? किसकी लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ? क्या कुछ कार्रवाई की जा रही? फिलहाल अभी कहां पर कमियां हैं ये साफ नहीं हो पाया है। रेल प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं और मामले की जांच कराई जा रही है। जहां पर कमी होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी दुर्घटना में किसी यात्री के कोई हताहत होने की या क्या रेस्क्यू में और कुछ किसी का कुछ निकल कर आ सकता है कि किसी को कोई तकलीफ? किसी बिल्कुल अभी तक कोई हताहत नहीं है और ना कोई हताहत है और ना किसी तरीके की कोई चीजें निकल के आई हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन में सोमवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहीद एक्सप्रेसवे के 2 कोच पटरी से उतर गए। आनन-फानन पूरा रेलवे प्रशासन मौके पर पहुंचा और हालात को काबू किया। हालांकि फिलहाल यात्रियों को किसी तरह की कोई चोट आने की सूचना नहीं है। बोगियों को पटरी पर लाने का काम शुरू कर दिया गया है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ट्रेन जो है वो पटरी से नीचे उतर गई, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। हालांकि किसी भी यात्री के किसी भी प्रकार के हताहत होने की कोई भी अभी खबर सामने नहीं आ रही है, लेकिन लगातार प्रशासन द्वारा बचाव कार्य जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। वहीं लखनऊ से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का लखनऊ दौरा। 22 से 24 जनवरी तक रहेंगे लखनऊ दौरे पर। कैबिनेट विस्तार पर हो सकता है मंथन। जी हां, जेपी नड्डा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि जेपी नड्डा लखनऊ दौरे पर हैं। वहीं 22 से 24 जनवरी तक वो लखनऊ दौरे पर रहने वाले हैं। अहम माना जा रहा है, कई चीजों को लेकर मंथन हो सकता है। कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शमशाद जुड़ चुके हैं। शमशाद जी, क्या कुछ अपडेट है? जेपी नड्डा का दौरा है, किन चीजों पर बात हो सकती है? क्या मायने हैं उनके दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 से 24 जनवरी तक लखनऊ में रहेंगे। और अगर बात करें मंत्रिमंडल विस्तार की, तो एमएलसी का चुनाव है। चुनाव के बाद कई बड़े अहम फैसले हो सकते हैं, कई अहम बातें सामने आ सकती है। मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो भी हो सकता है, लेकिन जो पंचायत चुनाव है अभी इसके बाद ही जो भी फैसले वो लिए जाएंगे। जी बताइए। पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार को लेकर जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, उसको लेकर क्या कुछ हो सकता है?
जी बिल्कुल, उनको लेकर ही एक बात सामने जरूर आ रही है कि जिस तरीके से वो पार्टी में शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई बड़ा पद देने की जरूर तैयारी की जा रही है, लेकिन अभी खुलकर कोई बात सामने नहीं आ पा रही है। अब देखना होगा जिस तरीके से जेपी नड्डा लखनऊ के दौरे पर आए हुए हैं, जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जिस तरीके से मीटिंग बुलाई गई है, लगातार रोज प्रदेश कार्यालय पर भाजपा की मीटिंग चल रही है, कहीं ना कहीं कोई बड़ा बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। जिस तरह से शमशाद लगातार जो अफवाहें आ रही थी, आज सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास खबरें आ रही है कि डिप्टी सीएम पद के लिए उन्हें चिन्हित किया जा सकता है, तो उसको लेकर आपको क्या कुछ लगता है? जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं सूत्र जरूर बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम की तैयारियों के लिए की जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं, कोई भी मंत्री इस पर कुछ भी कहने को अभी तैयार नहीं। तभी जल्दबाजी होगी, कहना जो भी कुछ हो, क्योंकि जेपी नड्डा कल लखनऊ आए तो जरूर कहीं ना कहीं कोई बड़े फैसले जरूर लेने वाले हैं। अब देखना होगा जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जिस तरीके से 22 जनवरी तक जेपी नड्डा लखनऊ में रहते हैं, अब देखना होगा किस तरीके से विस्तार होता है, कौन से फैसले लिए जाते हैं, किसको क्या पद मिलता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जेपी नड्डा लखनऊ दौरे पर है, कैबिनेट विस्तार पर मंथन हो सकता है। हालांकि अटकलें ये भी लगाई जा रही है, पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार को लेकर भी नई जिम्मेदारी दिए जाने पर भी फैसला हो सकता है। लगातार सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर मिल रही थी कि डिप्टी सीएम बन सकते हैं अरविंद कुमार शर्मा। हाल ही में यूपी के रहने वाले गुजरात कॉडर के आईएएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा के स्वैच्छिक सेवानिवृत्त ले ली थी। वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और पार्टी ने उन्हें विधान परिषद चुनाव में मैदान में भी उतारा है। अटकलें हैं कि पीएम मोदी ने अपने खास सिपा सलाहकार को एक खास रणनीति से यूपी भेजा है। तो यह लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जेपी नड्डा लखनऊ दौरे पर है, कैबिनेट विस्तार को लेकर भी आज चर्चा हो सकती है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बढ़ते हैं अपनी आगे खबरों की ओर। गुजरात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे दिन बड़ा तोहफा देने वाले हैं। जी मैं आपको बता देना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मेट्रो का शिलान्यास करने पहुंचे कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी अहमदाबाद वासियों को एक और तोहफा देने की पूरी तैयारी में है। पीएम मोदी अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करेंगे। पीएमओ की ओर से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। भूमि पूजन कार्यक्रम में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट का करेंगे पीएम मोदी आज शिलान्यास। कोरोना वायरस की वजह से दिल्ली में मार्च 2020 से बंद पड़े स्कूलों में फिर से घंटी बज गई है। बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोलने का फैसला लिया है। इसके अलावा राजस्थान में भी 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खुल गए हैं। गौरतलब है कि 4 मई से बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली है, जिसके लिए प्री बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम भी होंगे। इसी के चलते सरकार ने स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। कोरोना काल के चलते बंद पड़े स्कूलों में एक बार फिर से घंटी बजने की तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली में इस पर चर्चा हो रही है कि हो सकता है कि 10वीं और 12वीं कक्षाओं के छात्रों के लिए स्कूल एक बार फिर से खोल दिया जाए, ताकि उनके प्री बोर्ड एग्जाम्स और प्रैक्टिकल्स आसानी से हो सके और उन्हें पढ़ाई में भी अच्छी खासी मदद मिल सके। तांडव वेब सीरीज को लेकर जारी विवाद ने अब राजनीतिक रूप अख्तियार कर लिया है। इस वेब सीरीज को लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर करारा निशाना साधा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता राम कदम ने उन पर पलटवार किया है। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी पहले भारत की आत्मा पर अपना तांडव रोके। टीएमसी सांसद के इस ट्वीट का जवाब देते हुए महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक राम कदम ने कहा कि काश आप राजनीति के ऊपर उठकर लोगों की भगवान के प्रति आस्था और श्रद्धा को समझती हैं। वहीं तांडव को लेकर ही इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर तांडव को लेकर आ रही है। मैं आपको बता दूं, तांडव सीरीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तांडव पर मचा सियासी तांडव। तांडव सीरीज पर बैन लगाने की मांग।
एमएलए नंदकिशोर ने लिखा पत्र। हजरतगंज कोतवाली में दर्ज कराई एफआईआर। समाज की भावनाएं आहत करने का लगाया गया आरोप। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, तांडव को लेकर लगातार सियासी खींचतान जारी है। वहीं इस बीच तांडव सीरीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तांडव सीरीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। लगातार इस सीरीज को लेकर सियासी भावनाओं को और सियासी भावनाओं को आहत करने का वो लगाया गया है। राम कदम ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि काश राजनीति से ऊपर उठकर आप लोगों की भावना के प्रति आस्था और श्रद्धा को सामजती पर खैर से उसको अपनाए। इसी के साथ ही उन्होंने साफ तौर पर भारत की आत्मा पर अपना तांडव रोके। टीएमसी सांसद के इस ट्वीट का जवाब देते हुए महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक राम कदम ने कहा कि काश आप राजनीति से ऊपर उठकर लोगों की भावना के प्रति आस्था और श्रद्धा को समझती। लगातार तांडव सीरीज को लेकर जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, उसके बाद से उस पर एफआईआर होना। हालांकि मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये वेब सीरीज ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है, रिलीज हो चुकी है। उसके बाद तमाम नेता राजनेता ये आरोप लगा रहे हैं कि इस सीरीज में जिस तरह की राजनीति दिखाई गई है वो साफ तौर पर गलत है और गलत राजनीति का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर बवाल मच रहा है। मुरादाबाद में स्वास्थ्यकर्मी की संदिग्ध मौत हो जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जिला अस्पताल में वार्ड बॉय के पद पर तैनात 48 साल के महिपाल की मौत हो गई। 16 जनवरी को कोविड टीकाकरण अभियान के तहत मृतक को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया था, जिसके बाद दूसरे दिन ही महिपाल की तबीयत बिगड़ गई थी और कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। 24 घंटे पहले लगवाया था कोरोना। मुरादाबाद से इस वक्त बड़ी एक खबर सामने आई है, जहां पर मैं आपको बता देना चाहती हूं कि मुरादाबाद में स्वास्थ्यकर्मी की संदिग्ध मौत हो जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जिस तरह से कल तमाम लोगों को वैक्सीन दी गई थी और तमाम लोगों का ये कहना था कि किसी तरह की कोई परेशानी, उसके बाद से खबर कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर पैदा कर रही है। जिला अस्पताल में वार्ड बॉय पर माफ कीजिएगा, जिला अस्पताल में वार्ड बॉय के पद पर तैनात थे ये 48 साल के महिपाल। उनकी मौत हो गई है। 16 जनवरी को कोविड टीकाकरण अभियान के तहत मृतक को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया था, जिसके बाद दूसरे दिन ही महिपाल की तबीयत बिगड़ गई थी और कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। मैनपुरी के कुरावली क्षेत्र में दो पक्षों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक युवक के ऊपर खौलती हुई कढ़ाई का तेल फेंक दिया गया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दो पक्षों के बीच मैनपुरी में मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर कढ़ाई का खौलता हुआ तेल फेंक दिया, जिससे वो युवक बुरी तरह से झुलस गया। मोबाइल मांगा था, मोबाइल लेने गई तो उसने पैसे मांगे, अपने पैसे मांगे तो उसने पैसे मांगे तो उसने ठेला वाले तमाचे मारते सुबह न आओ। हमने फिर हम पहुंचे, हमने ही मेरे फोन लाइन पहुंचे तो हम सामने पहुंचे। वहाँ ने करिया पंडित ही तो एक लोग हतो, वहाँ ने फिर दूसरे फोन करो तो 3 लोग हो गए भी, हम 2 रहते भी 3 हो गए। वहाँ ने बाकी गद्दन में छुरी फैलाई तो भाई। लखनऊ में सैफ अली खान, डिम्पल कपाड़िया और अली जीशान स्टार और वेब सीरीज तांडव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह एफआईआर हजरतगंज कोतवाली में कुल 4 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। एफआईआर में एक विशेष समुदाय के खिलाफ भावनाएं भड़काने और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अशोभनीय चित्रण करने की बात कही गई है। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि इस वेब सीरीज का इंटरनेट पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं। न्याय के लिए दर दर भटक रहे पीड़ित पति ने अपने परिजनों के खिलाफ किए गए फर्जी मुकदमे को खत्म कर शातिर पत्नी और उसके परिजनों पर कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि पत्नी पीड़ित पति से पैसा ऐंठने के लिए गुलरिया थाने पर पहुंचकर उसके परिजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मारपीट का मुकदमा दर्ज करा दिया था, जिसके बाद पीड़ित पति ने मीडिया का सहारा लेते हुए न्याय की मांग की है।
और अय्या में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के नेतृत्व में मेगा सदस्यता अभियान समारोह चलाया जा रहा है। इस समारोह में सपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खास बात ये कि इटावा के जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल यादव भी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि अंशुल यादव अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं। इसके अलावा उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर भी कुछ बातें कही। भाजपा अपनी वैक्सीन का प्रचार प्रसार कर रही है। कार्यक्रम को लेकर अंशुल यादव ने कहा कि फिलहाल में 500 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है। देखिए, भाजपा उसे अपना वैक्सीन का प्रचार कर रही है, जबकि उस पर कितने वैज्ञानिकों ने, लोगों ने, उस पर कितने सारे लोगों ने मेहनत कर कर वो तैयार की है। और अभी मेरे को आज ही जानकारी मिली है कि कल कई लोगों को वैक्सीन लगी भी हैं, कुछ लोगों को तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रिएक्शन आए हैं। अभी इस पर मैं कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि वो नहीं लगवाएंगे, एक कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता कार्यकर्ता नहीं लगवाएगा। लगभग कम से कम आज जो है 500 लोग समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेंगे। पूरे जनपद से, कई दलों से, बसपा से भी हैं, भाजपा से भी हैं, कई दलों को छोड़कर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में वो आज सदस्यता समारोह है और सदस्यता ले रहे हैं। चूँकि मैंने जब सदस्यता ली थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष, उस समय कोरोना प्रोटोकॉल चल रहा था, तो उस समय अन्य लोगों को अलाउ नहीं किया गया था सदस्यता के लिए। इसलिए आज हमने जो है बहुत बड़े स्तर पे लोगों को बुला करके सूचित करके यहाँ पर सदस्यता दे। बाराबंकी के तहसील नवाबगंज में ऑल इंडिया पसमादा मुस्लिम महाज के जिला कार्यालय का भव्य उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री हीरा ठाकुर पहुंचे। कार्यक्रम में राज्य मंत्री हीरा ठाकुर ने कहा, भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता या नेता अगर भाजपा का है तो वो कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेगा। अगर वो हिंदू मुस्लिम की बात करता है तो वो भाजपा का कार्यकर्ता या नेता नहीं हो सकता। आगे उन्होंने ये भी कहा कि आगामी 2022 के चुनाव में पिछड़ा वर्ग भाजपा को इसी बुनियाद पर पूरे तौर पर समर्थन देगा और हम सभी इस संगठन के साथ हैं। वहीं कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष नसरुद्दीन ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि पिछड़ों को भाजपा सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार अब तक पसमानदा समाज की सुनवाई भाजपा सरकार में हुई है, इसी प्रकार आगे भी जारी रहेगी। पूरी दुनिया के लोगों ने भारत का सम्मान वैज्ञानिकों का और डॉक्टरों का किया, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी की, इसको हम नहीं वैक्सीन को लगवाएंगे। उनके एक विधायक ने कहा कि जो वैक्सीन को लगवाएगा वो शब्द मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि उसके बच्चे नहीं पैदा होंगे, वो नपुंसक हो जाएगा। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे मुख्यमंत्री जी पूर्व हैं, इनको खुदा माफी मांगना चाहिए और उनके विधायकों को दल से निकालना चाहिए। ये जनता। आजमगढ़ के सराय मीर थाना पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 50,000 का इनामी बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसी के साथ बदमाशों के पास से भारी मात्रा में कारतूस और कई चीजें बरामद हुई हैं। बदमाशों की गिरफ्तारी पर एसपी ने कहा कि 9 शातिर बदमाशों को पकड़ने के लिए टीम अलर्ट पर है। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज थाना तरवा क्षेत्र में थाना तरवा और सराय मीर पुलिस टीम के साथ संयुक्त मुठभेड़ में कृष्णानंद विश्वकर्मा उर्फ मिंटू विश्वकर्मा, जो कि 50,000 रुपए का इनामी बदमाश से घायल हुआ है। उसे उस दाहिनी टांग में गोली लगी है। ये एक शातिर बदमाश है और आसपास के 9 थानों में ये लूटपाट की घटनाएं करता था और लगभग 8 जिलों की 15 लूट की घटनाओं में ये वांटेड था। इसके पास से बंबई से चोरी की हुई एक लाल रंग की अपाची मोटरसाइकिल मिली है और एक 32 बोर का पिस्टल मिला है और भारी मात्रा में खाली और भरे कारतूस। नमस्कार, स्वागत है। आप माफ कीजिएगा, देश और दुनिया की तमाम खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी पर।